हेलो स्टूडेंट्स। मैं पद्माकर मिश्रा आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए एक नए सब्जेक्ट पे, नए इशू पे वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूं। ये वीडियो क्लास 12 और क्लास 10 जो छात्र सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, टर्म 1 के एग्जाम में, तो उनके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा। बहुत सारे छात्रों ने हमसे ये रिक्वेस्ट किया, मैसेज आ रहे हैं कि सर कैसे OMR शीट फिल करना है, उसमें एक कंफ्यूजन बना हुआ है। कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, उनके एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, बट कोर सब्जेक्ट मींस मेन सब्जेक्ट का भी एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके लिए वीडियो मैं बनाऊं, ताकि किसी भी तरीके से कोई गलती ना हो। एग्जाम में इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। मैं एक एक बारीक से बारीक पहलुओं को, समस्याओं को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा और OMR शीट आप डाउनलोड कर लीजिए, सैंपल आपको मिल जाएगा और उसको प्रिंट आउट ले करके उस पर घर पे ही प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी गलती ना हो। तो मैं आपको एक OMR शीट का सैंपल है, उसी के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। खूब ध्यान से इसको समझिए। ये देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन टर्म 1 के लिए जो OMR शीट यूज करने जा रहा है वह ये है। आपको OMR शीट एक प्रिंटेज पेज पे मिलेगा। जैसा कि हम लोग OMR शीट देखते हैं कि कलर्ड होता है, रेड कलर से होता है, ब्लू कलर से होता है, बट आपको यह A4 साइज पेपर पे ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में मिलेगा। स्कूल के वेबसाइट पे बोर्ड ने सेंड किया और बोर्ड के भेजे हुए OMR शीट को ही स्कूल प्रिंट आउट करके आपको प्रोवाइड करेगा। आपको OMR शीट जो मिलेगा वो 3 भागों में बटा हुआ है। पेज एक ही है, लेकिन इसके 3 सेगमेंट हैं। सबसे पहला जो सेगमेंट है वो स्टूडेंट्स को फिल करने हैं, जो इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट से रिलेटेड। जैसे आप देखिए, पहला इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है रोल नंबर, अनुक्रमांक। इसका मतलब होता है रोल नंबर। इस रोल नंबर को भरने के पहले पहला ये ध्यान देना होगा आपको कि आपको किस पेन का यूज करना है, कैसे भरना है। तो इसके लिए आप ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है केवल। यानी कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपके साथ एडमिट कार्ड होगा, आपके साथ ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन होगा। जो कोविड नॉर्म्स है, आपके पास मास्क हो, आपके पास सैनिटाइजर हो 50 ml का, ये आप लेकर जाएंगे। आपके पास पेंसिल नहीं होना चाहिए, आपके पास ये सब चीजों की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको जब पूरा वर्क OMR शीट को ब्लू और ब्लैक पेन से ही करना है, बॉल पॉइंट पेन से करना है, जेल से नहीं करना है। ठीक है, तो आप ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट का ही यूज करें। इसमें पेंसिल प्रोहिबिटेड है बेटा। यदि आपने पेंसिल से किया तो उसको अनफेयर मीन्स में माना जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका रोल नंबर क्या है। स्कूल से आप लोग को एडमिट कार्ड मिलेगा, उस एडमिट कार्ड पे आपका रोल नंबर लिखा होगा, जो आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, किस डेट को कौन सा पेपर है, आपका एग्जाम किस सेंटर पे होगा, एग्जाम का जो सेंटर है एड्रेस के साथ होगा, स्कूल का कोड होगा जहां पे आप एग्जाम देने जा रहे हैं, और आप जिस स्कूल से जा रहे हैं उस स्कूल का नाम वैसे आपको पता ही है क्या है, बट स्कूल कोड आपको वहां बताया जाएगा, उस पर लिखा रहेगा, आप वही वहां फिल करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं कि आपका यहाँ रोल नंबर 2364975
ये है, मान लो ये इमेजिनरी है बेटा, मैंने मान लिया, पता नहीं किसी का हो सकता नहीं हो सकता, ये मुझे नहीं पता। तो आप लिखेंगे बेटा डिजिट में 2364975, ये होगा। अब नीचे है बेटा वर्ड्स में, तो अमूमन देखा गया है कि बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको वंस टेंस करके लिखते हैं कि 23,64,975 लिखते हैं। नहीं, आपको कैसे लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखें बेटा 2 3 6 4 9 7 एंड 5, ऐसे लिखा जाता है बेटा रोल नंबर। जब रोल नंबर वर्ड्स में लिखना हो तो आप ऐसे लिखे 2 फिर 3 6 4 9 7 5, 2 3 6 4 9 7 5, 23,64,975 नहीं लिखना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने जो रोल नंबर लिखा वह एक लाइन में नहीं आया, तो आपको इसी बॉक्स में नीचे यहां, फिर सपोज करो कि 7 5 अभी नहीं लिख पाए थे या 5 नहीं लिख पाए थे, तो आप इसी बॉक्स में नीचे यहां लिख देंगे, लेकिन इसी बॉक्स के अंदर ही लिखना आपको। एनी प्रॉब्लम? ओके। अब है इसके नीचे देखें, लिखा है बेटा डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे पहले डे लिखा हुआ है। अब मैं एक एग्जांपल ही लेता हूं डेट का। सपोज करो बेटा कल किसी का पेपर है, और किसी का तो छोड़ो, आप इकोनॉमिक्स के पेपर की बात कर लो। क्लास 12 का जो इकोनॉमिक्स का पेपर होना है वह कब होना बेटा, वो 15 नवंबर को बेटा। कब है? 15 नवंबर को है, नहीं 15 दिसंबर को बेटा, नवंबर चल रहा है ना, 15 दिसंबर को होना है। अब 15 दिसंबर को बेटा वेडनेसडे है। क्या है? वेडनेसडे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पे वेडनेसडे, इसी बॉक्स में वेडनेसडे, और कॉमा करेंगे, और इसके नीचे डेट क्या है, तो 15-11-2021, सॉरी 21 होता ना, 12 है, 15-12-2021 लिखेंगे। अब इसके बाद से बेटा सेंटर नंबर, जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उस एडमिट कार्ड पे आप देखेंगे राइट साइड में ऊपर ही लिखा होगा सेंटर नंबर, यानी कि जहां पे आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहां का नंबर होगा। सपोज करते हैं वहां का सेंटर नंबर है 87649, तो आपने लिखा ऐसे, और सेंटर का नाम क्या है, तो वह है XYZ पब्लिक स्कूल, स्कूल कहां पे, तो यह है गोरखपुर। यूपी, इतना लिख दें बेटा आप। किस सब्जेक्ट का एग्जाम है? इकोनॉमिक्स का। सबसे पहले लिखे सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट कोड है आपका 030, तो आप ऐसे लिखेंगे 030 कॉमा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। नीचे लिखा बेटा कैंडिडेट्स नेम। अब सपोज करो कैंडिडेट का नाम है मुन्नू पांडे, आप यहां लिखे बेटा मुन्नू पांडे, मुन्नू पांडे। मुन्नू पांडे के पापा का नाम क्या है? टुन्नू पांडे, यहां लिखेंगे बेटा टुन्नू पांडे, TUNNU, टुन्नू पांडे। आपको कैपिटल लेटर में ही सब लिखना बेटा, कैपिटल लेटर का ही प्रयोग करना है। ओके। अब नीचे बेटा स्कूल कोड एंड नेम, जिस स्कूल से आप रिलेटेड है, जहां पे आप पढ़ रहे हैं, आप वहां का स्कूल कोड आपको एडमिट कार्ड पे देखिएगा लिखा हुआ है। स्कूल नंबर, स्कूल कोड है, सपोज करो स्कूल कोड है आपका 75394, ऐसा ही होगा बेटा आपको 22415, इतने डिजिट का होगा।
नंबर कुछ भी हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल यहां लिया। आपके स्कूल का नाम क्या है? तो ABC, ABC कॉलेज या स्कूल, कॉलेज कहां पे? ये गोरखपुर, तो गोरखपुर आप लिख देंगे। अब सेगमेंट 1 में ही देखें, यहां लिखा है बेटा राइट कोड नंबर रिटन ऑन क्वेश्चन पेपर कोड। आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो राइट साइड में ऊपर ही लिखा होगा बेटा कोड। तो वह बेटा पहले 3 डिजिट का होगा, ये अल्फा न्यूमेरिक होगा। सपोज करो बेटा यहां पे है XPT और स्लैश, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर लिखा ही होगा बेटा ऐसे, इसी तरीके से एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये नहीं कि वहां पे XPT लिखा हुआ, कुछ और भी लिखा होगा, DCZKPT लिखा होगा, स्लैश यहां पर न्यूमेरिक होगा 3, स्लैश यहां पर होगा 5, यहां लिख देंगे 5 या 1 2 जो भी हो आप यहां पर फिल कर देंगे। कैपिटल लेटर में लिखा, कैपिटल में ही लिखना, आपको स्मॉल में नहीं लिखना, कैपिटल लेटर में वहां पे लिखा हुआ है। यहाँ पे OMR नंबर वो पहले से प्रिंटेड होगा, इसको आपको कहीं नहीं करना है। जब आपका अटेंडेंस शीट आपके सामने रखा जाएगा तो वहां पे OMR शीट आपको जो चीजें भरना है, ये चीज बेटा हो गया आपका सेगमेंट 1 में। और यहाँ पे नीचे देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके अंदर जहां पे आपका सेंटर गया हुआ, जहां पे एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां का जो मुहर होगा बेटा वह यहाँ पे सेंटर सुप्रिंट लगाएंगे, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, आप इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्लियर? नो डाउट? आपका काम यहाँ पे फिनिश हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आप ऐसे ही वहां पे करेंगे। इतना चीज आपको फिल करना, इसमें कुछ भी आप न जोड़िएगा ना घटाइएगा। हाँ, आप अपना नाम जोड़िएगा घटाइएगा, बट जैसे सब्जेक्ट कोड है तो आप समझ लो कि आपके विषय का क्या है, तो आप पहले लिखोगे जैसे जैसे मैंने लिखा था। यदि पहले मैंने लिखा तो आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ मैंने डे पहले लिखा तो आपको भी वैसे लिखना है। यहाँ डेट है तो डेट यहाँ लिखेंगे, ऐसे रोल नंबर 2364975 लिखना है, इस तरीके से लिखना होगा। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा जो इस और इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन के जो आंसर देंगे, जो आपका रिस्पॉन्स होगा, वह किस मैनर में आपको देना है। क्या चीज करेंगे तो सही होगा, क्या करेंगे तो वह गलत होगा, किन किन चीजों को आपको ध्यान देने हैं, अब उसको समझ लो बेटा। आपका एक काम यहाँ पे खत्म हो गया। जब OMR शीट आपको पहले ही मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर के मिलने के पहले आप उसमें ये पूरा इंफॉर्मेशन भर लेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो आप 20 मिनट आप कल उसको पढ़िए और 10:30 से आपको अलाउ हो जाएगा कि आप उसका रिस्पॉन्स करेंगे, तो सॉल्व कीजिए। OMR शीट में फिल करना है, OMR शीट में केवल आपको ये सब इंफॉर्मेशन पहले फिल करना है, यानी नेट आपको जो टाइम मिलेगा रिस्पॉन्स करने के लिए, आंसर देने के लिए, वह 90 मिनट का होगा। 10:30 से लेकर के कितने से इससे बेटा आपका जो पेपर स्टार्ट होगा, ठीक है, वो 1 बजे खत्म होगा, यानी कि आपको 11 बजे से बेटा ना ये पूरा प्रोसेस होगा। आप 11:30 से आपको टाइम दे दिया जाएगा, 10:30 नहीं, 11:30 से आपको नेट टाइम मिलेगा। यहां से आपका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा कि आपको 90 मिनट, 90 मिनट का, और आपको 1 बजे OMR शीट जमा कर देना होगा हर हालत में। इन्विजिलेटर जो होंगे आपके क्लास में वो आपसे ले लेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि जो सेकंड पार्ट है कैसे उसको करने हैं। आप देखेंगे बेटा टोटल इसमें 60 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 60 क्वेश्चन होगा। तो जो आपको OMR शीट मिलेगा, इसमें 1 to 15, 1 से 15 के लिए एक कॉलम है। ये देखो बेटा ये कॉलम है, तो थोड़ा सा मैं देख लो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 to 15, 1 to 15 एक कॉलम में है।
फिर सेकंड कॉलम 16 टू 30, थर्ड कॉलम में 31 से 45 एंड फोर्थ कॉलम में 46 टू 16 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कॉलम 1 बेटा जो दिया है उसमें देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर बना है 1 एक बॉक्स में, उसके बाद से रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स को स्मॉल लेटर ए बी सी डी में किया गया है, आफ्टर डेट एक स्टार बना है, फिर हैश के साथ। अब पहला जो आता है कि आपको कैसे आंसर देने हैं। आपके पास ब्लैक पेन है, यस, आप ब्लैक पेन लीजिए। आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, सपोज करो कि आपको किसी ने, क्वेश्चन में है कि किसी कंट्री को दूसरे कंट्री से उधार लेना पड़ा, तो पैसा अपने कंट्री को मिला, इंडिया को मिला, तो जो बोरोइंग है, बोरोइंग वह रिवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एबीसीडी करके दिया है। और आपको लगा, आपको सही लग रहा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये हमने उधार लिया है, हमारी लायबिलिटी बन गई, और उसमें दिया बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसिप्ट है। तो पहले आपने उधार लिया तो पैसा आया, अब आपने मनी रिसीव किया, पैसा आया तो रिसिप्ट हो गया, लेकिन आपकी लायबिलिटी है कि उसको पे करना है, तो वो हो गया कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट ऑप्शन क्या बेटा, बी है। तो जब बी ऑप्शन है तो क्या करोगे, आप अपने ब्लैक पेन से जो बी ऑप्शन है इसको सर्किल कर दो बेटा, इस तरीके से देखो सर्किल हो गया ना। अब ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, लेकिन आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ। आपको जो ये स्टार बना है उसके नीचे देखो बॉक्स बना बेटा, इसके अंदर आपको बी ऐसे लिख देना बेटा, ये बी हो गया। अब ये आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा, ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। आपने यहां बी लिखा और ये आपका बी लिख दिया, आंसर कंप्लीट। अब आपको लग रहा है कि नहीं इसका आंसर बी नहीं सी होगा, अब यहां बेटा आप क्या करेंगे, इसमें जो लिखा रहेगा स्टार के नीचे बॉक्स में, यही फाइनली आंसर आपका माना जाएगा। तो आप जितना आपको करना रिस्पॉन्स आप लेफ्ट एबीसीडी में कर लीजिए, बट फाइनल आंसर विल बी इन बॉक्स में जो भी आपने लेटर लिखा होगा ए बी सी डी, यही माना जाएगा, चाहे वो सही हो या गलत, इसी को मानेंगे। पहला बेटा आपका डाउट क्लियर हुआ, ये करेक्ट मेथड है बेटा, ये करेक्ट मेथड है। सेकेंड बेटा क्या होगा, सपोज करो कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया और 2 का आंसर आपके हिसाब से लग रहा है कि बी है, और आपने गलती से सी को डार्क कर दिया, गलती से आपने क्या किया, सी को डार्क कर दिया। देखो ये सी है ना बेटा, इसको गलती से आपने सी कर दिया, और आपको बाद में पता चला कि हो ये तो मैंने गलत कर दिया, सही आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो आप इसको कुछ भी मत काटो बेटा, इसको क्या कर दोगे, अभी आपने जो ये बॉक्स बना है इसमें कुछ नहीं लिखा है, तो आप यहां जो लिखेंगे वही फाइनल आंसर माना जाएगा। आप यहां पे क्या लिख देंगे बेटा, इसको क्रॉस नहीं करना आपको, आप यहां लिख दीजिए बी, तो जो बॉक्स के अंदर लिखा है बेटा यही चेक होगा। अब आपको भी पता चल गया कि कौन सा आंसर सही माना जाएगा, यहां पे सी मानेंगे या बी, तो क्या माना जाएगा बेटा, फाइनली आपका आंसर होगा बी। कोई दिक्कत। अब आपने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं आ रहा था, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आप क्वेश्चन छोड़ने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को जो ये हैश बना है इसके नीचे देखिए 1 2 3 4, यानी क्वेश्चन नंबर के सामने ही ये सर्किल में बना हुआ है, और आप चाहते क्वेश्चन नंबर 3 को नहीं करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के जो ये बना हुआ सर्किल में इसको आप इस तरीके से कर देंगे, तो इसका मतलब हो गया कि आप क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, आपने इसको छोड़ दिया है। और बाद में क्या पता चला कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना था ए, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 के ए को सर्किल कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 के ए को सर्किल कर दिया। देखो ये बेटा,
इसको सर्किल कर दिया। तो आप अब भले ही ए सही है तो क्या, लेकिन ये क्वेश्चन क्या होगा बेटा, ये माना जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, इसका इवेल्युएशन नहीं होगा, भले ए सही है तो क्या। लेकिन आपने यहां पे क्या किया है, हैश वाले में लिख दिया है, सर्किल कर दिया है, इसका मतलब आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। और भले आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए आंसर सही हो, लेकिन ये इवेल्युएशन नहीं होगा। आपने यहाँ पे पहले ही ऑप्ट कर लिया कि मैं इस क्वेश्चन को नहीं किया हूं, ना मुझे करना है, इसलिए आपने यहाँ इंडिकेट कर दिया। ये भी पता चल गया कि इस क्वेश्चन नंबर 3 का इवेल्युएशन नहीं होगा। अगला क्या हो बेटा, आपने ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन आपने चूज किया है, ठीक। और आपने क्या कर दिया कि जो स्टार है जिसमें आपको लिखना है लेटर, इसमें आपको लगा कि ये डी आंसर सही है, आपने अपना क्या लिख दिया, डी, क्या लिख दिया, डी। और करेक्ट आंसर डी है ही, है ना। और आपने क्या कर दिया है, क्या किया बेटा, और आपने ए को सर्किल किया है और बी को, सी को आपने ऐसे क्रॉस कर दिया है। कोई बात नहीं, आपका जो यहां डी लिखा ना, इसी को सही माना जाएगा, सी को ही कंसीडर करना है बेटा, सी को ही कंसीडर करना है। कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जो ए को उसने क्या कर दिया, सर्किल नहीं किया, ऐसे कर दिया, बी को ऐसे कर दिया, ठीक है, सी को क्रॉस कर दिया और डी को यहां टिक कर दिया, लेकिन यहां लिख भी दिया डी, और करेक्ट आंसर डी है। तो सर्किल न करने के बाद भी यहां पे डी को ही सही माना जाएगा, क्योंकि आप जो इसके अंदर लिखे। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिए कि आपको लेफ्ट में जो सर्किल है उसके साथ आपको ऐसे करने हैं। आपने ए को क्रॉस कर दिया, बी को क्रॉस कर दिया, सी को क्रॉस कर दिया, बट डी को आपने सही कर दिया और डी सही है, तो ये माना जाएगा। हो सकता है कि ए को आपने सर्किल कर दिया, ए को सर्किल ही कर दिया हो, ऐसे ले लो बेटा, और बाकी को आपने क्रॉस कर दिया और डी को आपने यहां पर टिक कर दिया है। तो जिसको आपने टिक किया बेटा, ये जोड़ने की टिक कर दिया, उसलिए मानेंगे, इसलिए माना जाएगा क्योंकि आपने स्टार वाले में आपने डी लिखा है, तो ये जो इसके अंदर लिखा गया बेटा, यही सही माना जाएगा। ठीक है, कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट, नो। अब क्या है कि आप किसी भी तरीके का सिंबल बनाते हैं और यहां पे मान लो क्वेश्चन नंबर 6 में सी को आपने सही मान लिया कि ये है, इसको आपने सर्किल कर लिया सी को, कोई दिक्कत नहीं, सी को आपने सही माना और बाकी को आपने ए बी सी, इसको आपने ऐसे कर दिया और आपने यहां लिख दिया बेटा क्या, सी, तो ये सी को सही माना जाएगा, सी को सही माना जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसके बाद से एक सबसे बड़ी समस्या आती है, आपने 2 को सर्किल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने ए को भी सर्किल कर दिया, सर्किल करते समय ध्यान रखिएगा पूरा पूरा क्या होना चाहिए बेटा, ये सर्किल होना चाहिए। आपने ए को भी सर्किल कर दिया और आपने सी को भी सर्किल कर दिया, लेकिन गलती से आपने सी को कर दिया था और आपको लगा कि नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए है। तो आप क्या कीजिएगा, अपने पेन से सी को ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा और जो 7 का ए है बेटा, आप इसको दे दीजिए, आपने टिक कर दिया है और आप यहां लिख देंगे क्या, ए लिख देंगे, तो आपका ए सही माना जाएगा, ए सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, यानी कि आप कुछ भी कीजिए इस रिस्पॉन्स वाले में, लेकिन आपने जो स्टार वाले जो ये बॉक्स बना, इसके अंदर जो आपने लिखा फाइनल आंसर यही आपका माना जाएगा, इसी का इवेल्युएशन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। आप बीच में आपने ए को इस तरीके से कर दिया, बी को ऐसे कर दिया, सी को आपने हाफ सर्किल किया, है ना, और डी को आपने क्या कर दिया, पूरा कर दिया, है ना, पूरा आपने डी को सर्किल कर दिया। इसको मैं करके दिखा देता हूं, ठीक। और आप यहां पे क्या कर रहे हैं बेटा, आपने स्टार वाले बॉक्स में लिखा डी, आपका करेक्ट आंसर क्या माना जाएगा बेटा,
डी माना जाएगा। क्या मानेंगे? डी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने ए बी सी डी किसी को भी टच नहीं किया और आपने सीधे लिख दिया यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर सी है, और आपने सी लिख दिया और कुछ भी आपने नहीं भरा है, तो इसको माना जाएगा कि करेक्ट आंसर आपका सी है, इसको चेक किया जाएगा। ये चेक होगा बेटा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि ए बी सी डी जो आप यहाँ कर रहे हैं उसको भी यहाँ पे सर्किल कर दीजिए। अदरवाइज आपने यदि इसको छोड़ दिया, भूल गए हैं और स्टार वाले में आपने सी लिख दिया है और सी करेक्ट आंसर है, तो ये सही माना जाएगा। ओके, बाद में आपको पता चला डी है, मैंने नहीं किया है, मुझे डी करना था या कुछ करना था, तो वो माना नहीं जाएगा। जो आपका इस बॉक्स में है वही आंसर फाइनल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ। अब एक सबसे बड़ी बात आती है कि यदि किसी स्टूडेंट ने न तो, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 को देख लो, 10 ABCD जो रिस्पॉन्स है इसमें कुछ भी नहीं किया, बॉक्स में भी कुछ नहीं लिखा, और जो ये हैश है अटेम्प्ट और नॉट अटेम्प्ट जहां करना था, यदि आपने किसी को भी नहीं किया है तो ऐसे चीजों को ये माना जाएगा अनफेयर मींस माना जाएगा। ठीक है, यदि ऐसा है तो इस केस में क्या होगा कि जो आपके क्लास में ड्यूटी कर रहे टीचर होंगे, इन्विजिलेटर होंगे, उसको देख करके और वो एग्जाम रूम को इन्फॉर्म कर दें कि इस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 10 में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया है। जब वो आपकी कॉपी को सबमिट करेंगे तो पूरा वो चेक कर लेंगे कि कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं कि जो बच्चे ने उसको नहीं किया है और इस तरीके से कर दिया, तो वह तुरंत उसको रिपोर्ट कर देते हैं। ओके, तो ये अनफेयर मीन्स में माना जाएगा। ओके, फिर क्या हुआ, आपने क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ये घटना हुई, मान लो 11 है, ठीक, और आपको क्वेश्चन नंबर 11 नहीं करना था और आपने 11 को क्या कर दिया, सर्किल कर दिया। ठीक है, तो इसको ये माना जाएगा कि आप इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं किया है, इस क्वेश्चन को चेक भी नहीं किया जाएगा, ये अनफेयर मींस में भी नहीं आएगा। आप समझे बेटा? यदि क्वेश्चन नंबर 11 मैं करके दिखाता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 यदि 11 के साथ बेटा ये इस तरीके से पूरा सर्किल करना होता है इसको, ठीक है, देखो मैंने ऐसे कर दिया ना, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, ये गुड हैबिट है, इसको गुड हैबिट कहा जाएगा कि आपको नहीं आ रहा था या आपके जितने सेगमेंट थे उसमें से आपने कर लिए और बाकी क्वेश्चन आपके सेगमेंट के नहीं है, आपको नहीं करने हैं, इसलिए आपने 20 में से आपको 24 में से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, आप 20 कर लीजिए। जो रेस्ट 4 क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हैं उसके सामने बेटा इस नंबर के नीचे क्या करेंगे, सर्किल करना होगा। ये करेक्ट मेथड बेटा। यदि आप इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान देंगे तो आपका कहीं पे भी मार्क्स नहीं कटेगा। यदि ये बी सी डी आपने ऐसे भरा हो, यदि आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में ए को भर दिया और आपने राइट साइड में आपने भी लिख कर दिया कि नॉट अटेम्प्टेड को भी ले लिया और आपने बीच में कुछ नहीं भरा, सपोज करो आपने बीच में भी भर दिया, तो यदि आप बीच में भर दिए और हैश वाले सिंबल को आपने क्या कर दिया है, उसको भी आप यूज कर लिया है, तो माना जाएगा कि क्वेश्चन आपने क्या कर दिया बेटा, वह चेक नहीं होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 चेक नहीं होगा, ये मान लिया जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन, यहाँ पे अब हो गया कि सर मैंने ए तो किया ना और ए सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप ए यहां भी लिख दो, ठीक है, ए भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने ए लिख दिया बेटा यहाँ पे ए, लेकिन नहीं, आपने चूंकि यहाँ पे क्या कर दिया है, सर्किल कर दिया है, नॉट अटेम्प्ट को ऑप्ट कर लिया, तो नॉट अटेम्प्ट ही आपका यानी इस क्वेश्चन का इवेल्युएशन नहीं होगा। समझ में आ गया? यानी कि कुल मिलाकर ये देखना आपको कि जो आपने ये बॉक्स बना हुआ ना, बॉक्स, इस बॉक्स में जो आप ए बी सी डी लिखोगे यही फाइनल है, लेकिन आप कितना भी हो सकता है कि आपने 2-3 सर्किल कर लिया और 4 सर्किल कर लिया, लेकिन जिसको आपने टिक कर दिया है कर देना आपको, लेकिन बॉक्स के अंदर जो सही वाला ऑप्शन होगा यही लिखना। अब आप गलती से भी सपोज करो आपने यहाँ पे क्या लिखा, ए लिखा है और आपको लगा कि नहीं ये डी है, तो आप इसको डी तो बना सकते हो, ये तो चल जाएगा, है ना, लेकिन या सी है, ए बनाना चाहो ये बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन आप बेटा ये गलती मत करना, ओवर राइटिंग मत करना। ठीक है, अब आपने यहां लिख दिया बी और उसको करना डी, तो अब इसको बेटा ऐसे मत करना ओवर राइटिंग, या इस पे व्हाइटनर नहीं लगेगा, इस पे इरेजर नहीं चलेगा, यानी ये क्या है, ये गलत तरीका बेटा। समझ ना? ये छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान देना है और इससे आप बच सकते हैं।
यानी किसी भी तरीके से आप ऐसा मौका मत दीजिएगा जिससे कि इवेल्युएटर आपके आंसर को बाय रूल वो काट दे, ठीक ना। यदि इवेल्युएटर आपके आंसर को गलत करता है तो वो रूल के अकॉर्डिंग ही करेगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि आप सही मेथड आप फॉलो किए हो और आपने सही रिस्पॉन्स भी किया तो वो गलत कर दे, ऐसा नहीं होगा। हमेशा आपके फेवर में ही काम किया जाता है, लेकिन आपको नियम में भी ध्यान आपको भी देखना है और जो रूल हमें उसे भी देखना होता है। तो आप गलती मत कीजिएगा, ओके। जैसे आपको आपके टीचर बता रहे होंगे बेटा आप ऐसे करिएगा, लेकिन मैंने छोटी छोटी चीजों को आपको यहाँ पे बताया कि आपको कैसे करने हैं, यानी कि आपसे गलती कम से कम हो, है ना। कोई डाउट ना रह जाए कि आपसे वो गलती हो जाए और आपके नंबर कट जाए बेटा, समझना क्या। ये तरीका था बेटा ऐसे भरने के। यदि आपके 60 क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा, टोटल क्वेश्चन 60 आपके क्वेश्चन पेपर में दिया है और उसमें 50 करना है, तो आप 50 से ज्यादा नहीं करना। आपको ये मत सोचना कि हम इसको ज्यादा कर दे वहां पे, बेटा वो आपके लिए नुकसान पहुंचाएगा। आपको जितना सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 24, तो आप 20 ही कीजिए और बाकी 4 क्वेश्चन को क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। और आप ये जो हैश वाले सिंबल के नीचे जो नंबरिंग दिया हुआ है उसको आप सर्किल कर दें, उससे पता चल जाए आपने एक क्वेश्चन को छोड़ा है। अब मान लो आपको 20 क्वेश्चन करने, उसमें 15 क्वेश्चन ही आपको आ रहा है और 5 क्वेश्चन वो क्या करोगे। अब चाहो तो छोड़ सकते हो कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप भगवान का नाम लेकर के उसमें ABCD कुछ भी लगा देंगे, हो सकता है उसमें कोई सही हो जाए तो आपको एक नंबर मिल जाए, या जो भी मार्क्स उसके लिए अलॉटेड होगा वो मिल जाएगा। यदि सही होता है तो गलत होगा तो क्यों मिलेगा, है ना। ये चीज है बेटा। अभी भी कोई डाउट हो बेटा आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम आईडी पे आ जाओ, वहां भी आप आकर के हमसे पूछ सकते हो। हम आपको वो छोटी छोटी जितने भी आपकी समस्याएं हैं उसको मैं समझा दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तरीका बेटा करने का। अब भी कोई दिक्कत हो बेटा आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को देकर के पूछ सकते हो बेटा, ओके। अब चलिए मैं आपको नीचे जो सेगमेंट है उसको मैं समझाता हूं। यहां बेटा देखो लिखा हुआ है थर्ड सेगमेंट में, यहाँ पे ये आपके लिए बेटा ये आप ही का सेगमेंट है। राइट करेक्ट ऑप्शन डार्क सर्किल इफ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, ये मैंने बता दिया आपको। जो ये बॉक्स बना है यहाँ पे देखो लिखा है कि आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। आप इसी चीज को नीचे कॉपी कर देंगे। आई जैसे लिखा बेटा कंफर्म दैट ऑल particulars given above are correct। आप लिख देंगे यहाँ पे करेक्ट इतना। अब यहाँ बेटा कैंडिडेट सिग्नेचर इन रनिंग हैंड, कैपिटल लेटर में आपको नहीं लिखना। अब आपका नाम सपोज करो आपने ऊपर लिखा है मुन्नू पांडे, है ना, तो आप यदि मुन्नू पांडे बेटा कैसे लिखते हो, साइन करते हो आपके एडमिट कार्ड पे जैसे, आप वैसे ही यहाँ लिखेगा, ठीक है, मुन्नू पांडे। आप ऐसे करते हो तो ऐसे कर देंगे। ये आपका कंप्लीट यहां तक हो गया। अब जो नीचे इस बॉक्स के नीचे बना है टोटल करेक्ट आंसर, तो आपको नहीं फिल करना कि कितना करेक्ट है, ये गलती मत करना। आपका काम बस इस बॉक्स तक ही है, इस बॉक्स के नीचे आप मत जाने का प्रयास कीजिएगा। इसके नीचे आपको नहीं आना है। इसके नीचे अब CBSE के जो लोग होंगे अब वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे। जो टीचर होंगे वो कॉपी चेक करेंगे, जितना इसमें करेक्ट आंसर होगा बाय रूल। सपोज करो कि 50 क्वेश्चन आपने किया है आउट ऑफ 60 और 50 में से 38 क्वेश्चन सही है, यहां लिखेंगे 38 हो गया। उसके बाद फिर ये कॉपी जो कोऑर्डिनेटर होंगे वो चेक करेंगे कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुआ, वो चेक करेंगे। हो सकता है कि टीचर को ऐड करने में काउंटिंग करने में गलती हो गई हो और वो 39, तो वो यहाँ लिखे बेटा 39 लिख देंगे, यानी कि आपका नुकसान ना हो सकता है 37 और 37 लिखेंगे। हो सकता है कि कोई एरर ना हो तो वो भी 38 लिख देंगे। ये हो गया।
जो नीचे बेटा लिखा हुआ इन्विजिलेटर, जो आपके क्लासरूम में ड्यूटी करेंगे टीचर, वो यहाँ साइन करेंगे, उनका नंबर होगा यहाँ पे लिखेंगे। जो तुम्हारे कॉपी को बेटा चेक करेंगे, उनका नाम होगा यहाँ पे, सिग्नेचर होगा, और उसके नीचे उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। कोऑर्डिनेटर, उनका सिग्नेचर, उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर, और जो ऑब्जर्वर होंगे उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा, उसके नीचे उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। इस तरीके से पूरा प्रोसेस बेटा ये कंप्लीट होगा। तो किसी भी तरीके से बेटा आप ये देखिएगा कि आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जिससे कि आपको नुकसान हो। समझा बेटा? बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने आपको बताया प्रोसेस आपको वैसे फॉलो करना है, क्योंकि आप क्या करने जा रहे हैं। तो मेन आपका है बेटा जो ये बॉक्स है ना, इस बॉक्स में जो आप लिखेंगे वही फाइनल माना जाएगा। लेकिन यदि आपने बॉक्स के राइट साइड में जो बना हुआ है सर्किल, नंबर लिखा हुआ, उसको यदि आपने सर्किल कर दिया, जी नहीं, आपने लेफ्ट में जो बॉक्स बना उसको सर्किल करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो सर्किल यहां बना हुआ बेटा ना, सर्किल के अंदर जो नंबर है बेटा, उसको यदि आपने सर्किल कर दिया, सर्किल को सर्किल कर दिया, तब समझ जाएगा कि वह क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं किए हैं, उसको चेक नहीं किया जाएगा। आपने 14 वाले को, जो बॉक्स में 14 उसको करें तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन करना ही नहीं आपको वहां। आप ABCD इसके साथ रहिए, बॉक्स इसके साथ रहिए, और जो 14 सर्किल में उसके साथ रहना, ठीक ना। तो ये जो छोटी छोटी चीजें थी बेटा, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब एक बार फिर देखो बेटा, जो ये चीज है, इस तरीके का OMR शीट आपको मिलेगा, ठीक ना, और आपको वहां पे फिल करना होगा। कोई डाउट? चलिए, फिर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा मैं आप लोग के लिए फिर लेकर आऊंगा। और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, वो भी मैं तैयार कर रहा हूँ। कल से आपको अगले क्लास से, अगले वीडियो में वो मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। आप अपनी पढ़ाई को बेटा अच्छे से कीजिए, जो उसके साथ कीजिए। अच्छा मौका है, इसका लाभ उठाइए। जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए प्रेजेंट करूं तो आपको पहले मिल जाए, और किसी गलती से आप बच सके। हमारी यही प्रार्थना है भगवान से, कोई गलती ना हो, क्योंकि फ्यूचर में एक एक नंबर का बहुत महत्व होता है। मैंने अपनी जिंदगी में उसको देखा है, झेला है। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी दूसरे छात्र के साथ, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा हो। थैंक यू।